दोस्तों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है आदर्शवाद और शिक्षा, आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। आदर्शवाद एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला है। आदर्शवाद शब्द आइडियल से बना है जिसका अर्थ है उच्चतम मूल्य, आदर्श या सिद्धांत। इस दर्शन के अनुसार संसार की सच्ची वास्तविकता भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक है। आदर्शवाद का यह विश्वास है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वो एक आत्मा है और शिक्षा का कार्य इस आत्मा को जागृत करना है। दोस्तों, आदर्शवाद के जो मेन फिलोसफर्स हैं या मेन दार्शनिक हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि प्लेटो आदर्शवाद के जनक या पिता माने जाते हैं। उन्होंने कहा था, रियल नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज नॉट ऑफ मटेरियल थिंग्स। अर्थात वास्तविक ज्ञान वस्तुओं का नहीं होता है बल्कि विचारों का होता है। एक अन्य इसके दार्शनिक हैं सुकरात। उन्होंने स्वयं को या खुद को जानो का संदेश दिया था। एक है अरस्तु, विचार और तर्क के माध्यम से ज्ञान पर इन्होंने बल दिया। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी भारतीय संदर्भ में आदर्शवाद के महान प्रवर्तक रहे जिन्होंने नैतिकता और आत्मा के विकास पर बल दिया। अब दोस्तों, आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं? तो पहला सिद्धांत है वास्तविकता आत्मा या मन है, यानी कि आत्मा या मन के अलावा और कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है। संसार की हर वस्तु मन या आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं जबकि आत्मा जो है शाश्वत है। ज्ञान का स्रोत जो है वो मन है। उन्होंने कहा जो है ज्ञान जो है वो मन से प्रकट होता है। ज्ञान अनुभव या इंद्रियों से नहीं बल्कि विचार और चिंतन और तर्क से प्राप्त होता है। इन्होंने बताया मूल्य जो वैल्यूज होते हैं वो परमानेंट है, जैसे ट्रुथ है, ब्यूटी है, गुडनेस है, सत्य, सौंदर्य या सत्य, सुंदरता, अच्छाई शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्य है। मनुष्य का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। शिक्षा का असली लक्ष्य आत्मा की पहचान और नैतिक उत्थान है। अब दोस्तों, आदर्शवाद और शिक्षा का क्या संबंध है? रिलेशन ऑफ आइडियलिज्म विद एजुकेशन। तो आदर्शवाद क्या है कि शिक्षा के उद्देश्य देता है। तो शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद के अनुसार क्या होंगे? एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य केवल नौकरी पाना या ज्ञान अर्जित करना नहीं है बल्कि आत्मा का विकास करना, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना, चरित्र निर्माण करना और व्यक्ति को पूर्ण मानव बनाना है। प्लेटो का मानना था कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, अर्थात शिक्षा व्यक्ति को पूर्णता की तरफ ले जाती है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होगी? रोल ऑफ टीचर। आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है। शिक्षक को गुरु या मार्गदर्शक माना गया है। वो केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है। शिक्षक अपने जीवन, आचरण और व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षक को वो बनना चाहिए जो वो अपने विद्यार्थियों को बनाना चाहता है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? आदर्शवाद में पाठ्यक्रम उन विषयों पर केंद्रित होता है जो बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करें। इसमें शामिल है नैतिक शिक्षा, दर्शन, साहित्य, धर्म, इतिहास, कला और संगीत। उद्देश्य, पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह नहीं कि विद्यार्थी अधिक जानकार बने बल्कि वह अच्छा इंसान बने।
आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, अध्यापन ढंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो आदर्शवाद शिक्षण में संवाद, विचार विमर्श, आत्मनिरीक्षण पर बल देता है। तो इसके अनुसार यानी कि आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां या अध्यापन के ढंग, जैसे कि पहली है संवाद विधि, इसको सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों की सोच को जगाना। तो संवाद विधि में ये चीज़ होती है। फिर होती है चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, विद्यार्थियों को तर्क करने और विचार प्रकट करने का मौका या अवसर देना। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण विधि, अपने भीतर झांक कर सत्य को पहचानना। फिर मोरल एग्जाम्पल्स यानी कि प्रेरणादायक उदाहरण देना, कहानियाँ और महान व्यक्तियों के जीवन से सीख देना। तो ये होती हैं अध्यापन विधि या शिक्षण विधियाँ या अध्यापन ढंग आदर्शवादी दर्शन के अनुसार। फिर दोस्तों, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवाद में अनुशासन का अर्थ डर या दंड नहीं बल्कि स्व अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन। विद्यार्थी अपने नैतिक बोध और आत्मनियंत्रण से सही व्यवहार करता है। शिक्षा का लक्ष्य बाहरी नियंत्रण नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता है। आदर्शवाद के शैक्षिक योगदान मतलब एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद का शैक्षिक योगदान ये है कि शिक्षा को उच्च मूल्यों से जोड़ना, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध को पवित्र बनाना, चरित्र निर्माण और नैतिकता पर बल, शिक्षा को आत्मा के विकास का साधन बनाना, जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाना। आदर्शवादी शिक्षा की कुछ दोस्तों सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ आइडियलिज्म। यह व्यवहारिक जीवन से कुछ दूर है, जैसे कि आधुनिक विज्ञान, तकनीक और रोजगार से इसका सीधा संबंध कम है। अत्यधिक आध्यात्मिकता पर बल, जिससे वास्तविक समस्याओं की अनदेखी हो सकती है। समान अवसरों की कमी। आदर्शवादी शिक्षा में हर विद्यार्थी के अलग अलग सामाजिक और आर्थिक संदर्भों का ध्यान कम रखा जाता है। आधुनिक युग में केवल आदर्शवाद से काम नहीं चलता। अब शिक्षा को विज्ञान, तकनीक और यथार्थवाद के साथ जोड़ना जरूरी है। आइडियलिज्म इन इंडियन कंटेक्स्ट, भारत में अगर कहा जाए कि जो है भारतीय संबंध में आदर्शवाद, तो भारत में आदर्शवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे वेद, उपनिषद, भगवत गीता और गुरु परंपरा सभी आत्मा, नैतिकता और सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, शिक्षा वो है जो मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता को बाहर लाए। महात्मा गांधी ने कहा, सच्ची शिक्षा का अर्थ है सिर, दिल और हाथ का संतुलित विकास। इस प्रकार भारतीय शिक्षा में आदर्शवाद केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। अब इसके दोस्तों अगर हम कंक्लूजन करते हैं तो आदर्शवाद हमें सिखाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है बल्कि यह मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है। आज के भौतिक युग में जब शिक्षा केवल रोजगार का साधन बन गई है, आदर्शवाद हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य अच्छे इंसान का निर्माण है, न कि केवल कुशल कर्मचारी का। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।